अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मेरा आपके सामने $1 मिलियन क्वेश्चन रहेगा। क्या जम्मू और कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा? क्या बीजेपी जम्मू और कश्मीर को स्टेटहुड देगी? क्या जम्मू और कश्मीर को स्टेटहुड बहुत जल्दी मिलने वाला है? इसी के ऊपर हमारी जो है बात हो रही है और 1 to 1 इसी के ऊपर आज बात होगी कि क्या जम्मू एंड कश्मीर को जो है वो स्टेटहुड मिलेगा। क्या जम्मू एंड कश्मीर यकीनी तौर पर बीजेपी इस बारे में सोचती है कि क्या जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को जो है वो स्टेटहुड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे मसले मसाइल हैं, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी हालात और वाक़यात हैं जिन पर बात कर सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते हैं। इसलिए मैं मुनासिब समझता हूं कि वक्तन फ़वक्तन आपके साथ लाइव किया जाए, वक्तन फ़वक्तन आपके साथ वीडियोस शेयर की जाए। आप लोगों के कमेंट्स भी, उनकी भी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अपनी कीमती राय जो है कमेंट्स में देंगे, उन पर भी बात हो। लेकिन लाइव जो है मैं करता हूँ, वहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, तो हर किसी की अपनी अपनी राय होती है। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करें ताकि इसमें भी आप लोगों के साथ एक तवील गुफ्तगू की जा सके। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि जम्मू और कश्मीर को स्टेटहुड मिलनी चाहिए लेकिन नहीं मिल रही है। वो ये बात भी कर रहे हैं कि भाजपा यानी बीजेपी ये चाहती है कि जम्मू और कश्मीर में जब भारतीय जनता पार्टी का सीएम होगा तो तब जो है वो जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा। उसका आप रीज़न समझ सकते हैं कि वो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। हर महाज पर हम जानते हैं कि सीएम उमर अब्दुल्ला जो है फेल हुए हैं। बहुत सारी ऐसे महाज हैं जहाँ पर मुकम्मल तौर पर सीएम उमर अब्दुल्ला फेल हुए हैं, लेकिन एक गोल्डन या हिस्टोरिक मूव हम ये कह सकते हैं कि एक दफ़ा फिर दरबार मूव शुरू हुआ, ये कामयाब काम। लेकिन अगर हम गिनते चलें तो गैस सिलेंडर मुकम्मल फेल, प्रीपेड बिजली मीटर्स फेल, बिजली यूनिट्स फ्री फेल, यानी बहुत सारे जो दावे थे एनसी सरकार के उनमें मुकम्मल तौर पर फेल हो गए हैं। और ऐसे में आज जम्मू और कश्मीर के लोगों के ऊपर एक दफ़ा फिर जो है लॉलीपॉप वाली सियासत ही गरमाई हुई है। और यहाँ पर हमारे सियासी लीडर्स हमने देखा कि लगातार कोई लॉलीपॉप लेकर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो कहने का मतलब है ओवरऑल कि जम्मू और कश्मीर के लोगों को मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया जा रहा है। इस हिसाब से इग्नोर किया जा रहा है कि इस वक्त यहाँ पर बेरोज़गारी की शरह आप देख सकते हैं कि हज़ारों नौजवान जो है वो मुकम्मल तौर पर बेरोज़गारी की जद में फंसे हुए हैं। हज़ारों ऐसे, लाखों ऐसे तुलबा नौजवान हैं जो हाईली क्वालिफाइड हैं लेकिन बेरोज़गारी की इस दलदल में फंसे हुए हैं। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में निजी तौर पर अगर हम प्राइवेट देखें जॉब्स बहुत कम मिलती हैं। सरकारी तौर पर अगर कुछ कदर जॉब्स मिलती भी थी, लेकिन अब वो भी लगभग 2014 के बाद जम्मू कश्मीर को में जॉब्स मिलना बंद हो गया। एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपने देखा होगा कि 2014-15 के बाद कोई रिक्रूटमेंट ही नहीं हुई। पिछले 10 सालों से एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर रिक्रूटमेंट नहीं हुई तो यहाँ के एजुकेशन का म्यार आप देख सकते हैं, यहाँ के अस्पतालों का म्यार आप देख सकते हैं, यहाँ के रोड्स का म्यार आप देख सकते हैं, यहाँ के नेशनल हाईवे का म्यार आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्टेट ना होना एक बहुत बड़ी आपदा है, बहुत बड़ा सदमा, बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ी परेशानी कह सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमें इसमें राहत देगा, हमें स्टेटहुड मिलेगी। लेकिन मैं पर्सनली इस बात पे यकीन रखता हूँ और इस बात के ऊपर अपनी एक राय भी रख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये मुनासिब नहीं समझेगी कि जो आपसे आपका स्टेटहुड छीन रही है, जो आपसे आर्टिकल 370 छीन रही है, जो आपसे आर्टिकल 35A छीन रही है, अगर उस सरकार से हम इस बात की उम्मीद रखें कि इससे हमें जो है स्टेटहुड मिलेगा तो शायद ये एक हमारी बेवकूफ़ी होगी पहले की तरह। आज मैं उन पॉलिटिकल लीडर, जम्मू कश्मीर के उन पॉलिटिकल लीडर से भी सवाल करना चाहूँगा, बिलखुसूस महबूबा मुफ्ती से। आज महबूबा मुफ्ती बड़ी चीखती चिल्लाती हैं कि एनसी सरकार फेल है। अल्ताफ बुखारी से मैं ये जानना चाहूँगा कि अल्ताफ बुखारी जी, आप क्या चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या साबित करना चाहते हैं? आपके बड़े बड़े वादे, सजाद गनी लोन, आपके बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी बातें आपने तब क्या किया? आप किस तरीके से काम कर रहे हैं? आपसे भी सब वाकिफ़ हैं, सारे अच्छे से जानते हैं कि आप किस तरीके से चला रहे हैं। एनसी की सरकार मुकम्मल तौर पर फेल है, हम इस बात की गवाही दे रहे हैं, मानते हैं, इस बात को जानते हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? पीडीपी की जो टीम है इस वक्त में, उसे पीडीपी की टीम, एक बीजेपी की बी टीम समझता हूँ,
क्योंकि पीडीपी ने उस वक्त अगर महबूबा मुफ्ती ने कुर्सी नहीं बांटी होती तो आज इस तरीके के हालात शायद नहीं होते। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी इतनी ज्यादा नहीं होती, स्टेटहुड का मसला ही नहीं हुआ होता, 370 का मसला नहीं हुआ, 35A का मसला नहीं हुआ होता। तब भी महबूबा मुफ्ती की अकल कहाँ थी? तब महबूबा मुफ्ती ने क्या कर दिया था जो आज वो बड़ी बड़ी दावे कर रही, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे रही है, बड़ी बड़ी उछल उछल कर बातें कर रहे हैं। वाहिद रहमान परा, नहीं जी जम्मू कश्मीर के साथ मजाक हो रहा है, ये हो रहा है। आप लोगों की जब सरकार थी, आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या गुल खिलाए थे? मैं आप लोगों से ये सवाल कर रहा हूँ, आप लोगों से ये जानना चाहूँगा कि क्या जम्मू इस वक्त जिस तरीके से हम लोग बेरोजगार बैठे हैं, हम लोग रोजगार के लिए तरसते हैं, हम लोगों की इस वक्त 30-30 साल उम्र हो गई है, बेरोजगारी ने कमर तोड़ के रखी जम्मू कश्मीर को। किनकी वजह से? आप लोगों की वजह से। जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे तब जो जम्मू कश्मीर में पीडीपी की सरकार थी, क्या हमें जॉब्स नहीं मिल सकती? उसके बाद आप लोगों ने किस तरीके से जम्मू कश्मीर को बेच डाला। आप लोगों को कोई हक ही नहीं है कि आप जम्मू कश्मीर के हक बारे में बात करें, आप एनसी के खिलाफ बात करें। एनसी 100 मरतबा फेल सरकार है इस वक्त करंट सिचुएशन में। ये इस बात की खुला हम बात कर रहे हैं कि एनसी की गवर्नमेंट फेल है, लेकिन आपको कोई हक नहीं है, पीडीपी वालों को कोई हक नहीं है बात करने का, क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, बच्चों को, बूढ़ों को, माओं को, बहनों को जो है इस दलदल में फंसाया है। आज पीडीपी अल्ताफ बुखारी, तब तो अल्ताफ बुखारी उनका वजीर खजाना था, फाइनेंस मिनिस्टर। आज नहीं जी पीडीपी ये, तब तो तू भी उनके साथ था भाई, तूने क्या कर दिया था जम्मू कश्मीर के लिए? मैं आप लोगों के सामने ये सवाल रख रहा हूँ। कुछ लफ्ज़ तीखे भी हो जाते हैं, उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। मैं आप लोगों की राय कमेंट में जानना ज़रूर चाहूँगा। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें फेसबुक पे। अल्लाह हाफिज़।